वही बड़ी खबर देहरादून से, जहां तीसरे दिन भी कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन। तो बर्खास्त कर्मचारियों ने स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारी लगातार तीसरे दिन विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे और इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों ने स्पीकर रितु खंडूड़ी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुलिस ने सख्ती के साथ गिरफ्तार किया। तो तीसरे दिन भी लगातार कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे प्रदर्शन करते नजर आए तमाम कर्मचारी, और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और स्पीकर के खिलाफ उन तमाम कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की है। तो दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, बर्खास्त कर्मियों का प्रदर्शन, और प्रदर्शन पर पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया है, उनको गिरफ्तार किया है। और तीसरे दिन भी लगातार यह प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी इस वक्त विधानसभा के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को उठा रही है। इससे पहले भी 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब यहां पर जो प्रदर्शन कर रहे थे विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी, उनको यहां से ले जाने की तैयारी है और यहां से इनको धरना स्थल पर ले जाने की तैयारी है। तमाम लोग आप देखिए किस तरह से जो पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, इनका ये कहना था कि ये जो कर्मचारियों को निकाला गया है 2016 और 2021 के, जबकि इसी तरीके से बाकी लोग भी राज्य बनने के बाद भर्ती हुए हैं, लेकिन उनको नहीं हटाया गया, उनको नहीं बर्खास्त किया गया। आप देखिए तमाम होर्डिंग्स लेके पहुंचे हैं, पिता की भर्ती वैध है, बाकी सब अवैध है, इस तरह के पोस्टर हैं कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। भाई साहब, क्या आप लोगों की मांग है और अब यहाँ से हटाया क्यों जा रहा है? सर, हमारी मांग, हम ये पहले दिन से यही कह रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा में जब भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस राज्य बनने के बाद से अभी तक एक है, तो हमारे साथ दोहरा न्याय क्यों किया जा रहा है? हम लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तमाम जो कर्मचारी हैं वो अंदर हैं और इन सब का यही कहना है कि अगर जो 2016 से पहले के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। तो सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। लगातार ये प्रदर्शन जारी है और स्पीकर के खिलाफ भी नारेबाजी की गई इस दौरान। देखिए, बिल्कुल विधानसभा से जो बर्खास्त किए गए कर्मचारी हैं, लगातार उनका तीसरे दिन प्रदर्शन जारी है और इन सब का कहना है कि जब हाईकोर्ट में विधानसभा के लॉयर ने अपना जो काउंटर फाइल किया है उसमें ये कहा है कि 2001 से लेकर अब तक तमाम बैकजोर भर्तियां अवैध हैं, असंवैधानिक हैं, इलीगल हैं, भ्रष्टाचार युक्त हैं, भाई भतीजा युक्त हैं। और यही स्पीकर रितु खंडूड़ी ने जो कमेटी बैठाई थी, डीके कोटिया कमेटी, उसने भी अपनी रिपोर्ट में बोला है। तो फिर ये सिर्फ इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? इससे पहले के कर्मचारियों पर कोई एक्शन क्यों नहीं किया गया? वो स्पीकर रितु खंडूड़ी से ये भी पूछ रहे हैं कि उनके पिता जब मुख्यमंत्री थे भुवन चंद खंडूड़ी, तो उस वक्त की जो भर्तियां की गई थी उन पर वो क्यों नहीं बोलती हैं, उन पर वो जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? और बार बार वो ये कह रही हैं कि परमानेंट एम्प्लॉय पर हम विधिक राय लेंगे। वो विधिक राय कब ली जाएगी? 3 से 4 महीने का वक्त हो चुका है और वो कब वो राय ली जाएगी? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे और इनको अब वहां से हटा दिया गया है। देहरादून में एकता विहार के पास जो धरना स्थल है, इनको वहां छोड़ा गया है। इनसे कहा गया कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप नियमों के तहत यहां पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम जो कर्मचारी हैं ये लगातार यही मांग कर रहे हैं कि 6 से 7 सालों से हम काम कर रहे थे और अब हमको बाहर कर दिया गया है और हमको जो टर्मिनेट किया गया, जो टर्मिनेशन लेटर दिया गया, उसमें भी जिक्र नहीं किया गया कि आखिरकार क्यों हमें हटाया जा रहा है। तो ये तमाम इनकी बातें हैं जिसमें महिला कर्मचारी हो, पुरुष कर्मचारी हो, सभी लोग विरोध कर रहे थे और सबका ये कहना है कि स्पीकर को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। सुरेंद्र, अगर हम देखें, ज्यादातर प्रदर्शनकारियों का यही कहना है कि राज्य बनने के बाद से जो भर्ती की प्रक्रिया रही है वो सेम रही है, तो सिर्फ उन्हीं के साथ ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये सवाल तो खैर वाजिब है क्योंकि ये विधानसभा के वकील ने भी काउंटर हाईकोर्ट में दाखिल किया है, उसमें यही बात कही है।
डीके कोटिया समिति ने अपनी रिपोर्ट में यही बात कही है। अगर ये प्रोसेस गलत था, अगर ये प्रोसेस जिसके तहत ये 228 कर्मचारी बाहर किए गए हैं, तो उसी प्रोसेस के तहत ये तमाम 2001 से लेकर अब तक कर्मचारी नियुक्त किए गए थे और परमानेंट किए गए थे। तो सिर्फ ये परमानेंट हो गए इसलिए इनको बाहर नहीं किया जा सकता, और इसलिए ये लोग, क्योंकि 2016 वाले 21 वाले परमानेंट नहीं थे, इनको झटके से बाहर कर दिया गया। ये सवाल वाजिब जरूर है, इस पर जवाब विधानसभा को भी देना चाहिए कि आखिरकार अगर प्रोसेस एक है और उसमें 2001 से लेकर 15 तक के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। यही मांग ये तमाम बर्खास्त कर्मचारी भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए सुरेंद्र हमारे साथ। लगातार जो पहाड़ की खबरें हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है, जिनका कार्यकाल अगले 3 साल तक रहेगा। योगेश भट्ट को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सूचना आयुक्त के पद की गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई है। आपको बता दें, सीएम की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने शासन को प्राप्त आवेदनों पर योगेश भट्ट का चयन किया है।